नमस्कार दोस्तों। भारत अफगानिस्तान का मुल्लानपुर टेस्ट समाप्त हो गया और जैसा कि सबको अपेक्षा थी, भारत ने अफगानिस्तान को एक पारी से हरा दिया। ये ऐसा नतीजा है, इसमें तुम टेस्ट मैच जरूर जीते, तुम्हें हासिल कुछ नहीं हुआ। 3 लड़के थे जो नए आए थे टीम में, हर्ष दुबे, गुरनूर बराड़ और मानव सुथुर। मानव सुथुर को तुमने टेस्ट डेब्यू करा दिया, ठीक है, उसने अच्छा प्रदर्शन किया। पहली बारी में 6 विकेटें ली और दूसरी बारी में 1 विकेट मिला। पहली बात तो ये है कि ये हमारी तैयारी थी। 2 टेस्ट मैच हमने श्रीलंका में खेलने हैं, 2 खेलने हैं न्यूजीलैंड में। उसकी प्रिपरेशन के लिए अगर तुमने इस सीरीज को आयोजित किया तो पहली बात तो ये है कि मुल्लानपुर का सेंटर ही गलत था। इतनी गर्मी यार, 42-43 डिग्री टेम्परेचर में भट्टी की तरह प्लेयर खेल रहे थे, भट्टी जैसे मौसम में प्लेयर खेल रहे थे। और अफगानिस्तान के बल्लेबाज तो खास करके भारतीय गेंदबाजी के अलावा मौसम की गर्मी से भी जूझकर परेशान हो रहे थे। बेहतर ये होता कि इसकी जगह या तो धर्मशाला में टेस्ट मैच रख दिया जाता, वहाँ पे कम से कम 28-29 डिग्री टेम्परेचर है, मैनेजेबल है, वहाँ पे अच्छा टेस्ट मैच होता। ये सिर्फ शुभमन गिल को, क्योंकि होम टाउन है, इसलिए मुल्लानपुर को एक टेस्ट मैच अलॉट किया और ये सेंटर एक नया बन गया। उसके लिए कभी फिर देख लेते, थोड़ा टाइम रुक जाते उसके लिए। आप कलकत्ता में भी टेस्ट मैच खिला सकते थे। यहाँ पे मुल्लानपुर में टेस्ट मैच तो हुआ, मुश्किल से 5-10 हज़ार आदमी भी नहीं होंगे ग्राउंड पे मैच देखने वाले। कलकत्ता में टेस्ट मैच करा देते और वो भी डे नाइट। एक तो वहाँ गर्मी 33-34 डिग्री टेम्परेचर है, ये 42-43 से कम, और दूसरा क्योंकि डे नाइट होता, उसमें तुम्हें रिवेन्यू भी ज़्यादा मिलती, क्राउड भी ज़्यादा पड़ता, और दूसरी बात है अच्छा टेस्ट मैच भी होता और आपको एड्स वगैरह का भी ज़्यादा पैसा मिलता। तो ले देकर इस टेस्ट मैच को मानव सुथुर ने डेब्यू किया, जबकि मेरा जहाँ तक मानना है, तीनों खिलाड़ियों को, मानव सुथुर, हर्ष दुबे और गुरनूर बराड़, इन तीनों को डेब्यू कराना चाहिए था, क्योंकि ये टेस्ट मैच आखिरी है। इसके बाद तुमने सीधा श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच खेलने हैं और 2 टेस्ट मैच है न्यूजीलैंड में। जहाँ तक मानव सुथुर का सवाल है, उसने डेब्यू तो अच्छा किया है, लेकिन अगर हर्ष दुबे भी साथ होते तो दोनों चेक हो जाते, साथ में गुरनूर बराड़ भी चेक हो सकते थे। अरे क्या ज़रूरत थी, एक सेटल्ड प्लेयर है मोहम्मद सिराज, उसको ना खिलाते, तुम तीनों को टेस्ट डेब्यू करा देते। उससे तुम्हारी टीम की जीत पे फर्क नहीं पड़ता। जीतना तुमने तब भी था, और हिंदुस्तान में टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही बच्चे बच्चे को पता था कि भारत ने टेस्ट मैच जीत जाना है और पारी से जीतना है। तो भारत को हासिल क्या हुआ? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में इसके पॉइंट जाने नहीं है। मानव सुथुर को तुमने डेब्यू कराया, पहली बारी में 6 विकेटें ली, दूसरी पारी में 1 विकेट ली। मानव सुथुर जब लंका जाएंगे, अगर उनका सिलेक्शन हो गया तो, वैसे तो जडेजा अब ख़त्म ही है लगभग, और कितना टाइम खेलेंगे, तो ये दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुथुर और हर्ष दुबे ट्राई हो जाते, साथ में गुरनूर बराड़ को भी खिला लेते, तो एक तो तीनों को डेब्यू मिल जाता। और दूसरा है कि तुम्हें जब लंका के दौरे पर टीम जानी है तो हर्ष दुबे और मानव सुथुर दोनों की ज़रूरत होगी। कुलदीप यादव के साथ ये दोनों स्पिनर होंगे, साथ में होंगे वाशिंगटन सुंदर, तो ये भी चेक हो जाते। अब जहाँ तक मानव सुथुर के 6 विकेटों का सवाल है, ड्रीम डेब्यू है, लेकिन रन क्या इनका ड्रीम होगा, ये बात देखने वाली है। क्योंकि आगे भी बहुत बॉलर ऐसे हुए हैं, जैसे नरेंद्र हिरवानी थे, 16 विकेटें ले गए थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। उस टीम में 16 विकेटें लेनी सचमुच काबिल तारीफ थी, जिस टीम में वेस्ट इंडीज़ में डेसमंड हैंस, रिची रिचर्डसन, विवियन रिचर्ड्स, गस लोगी, जेफ डुरन और
कोर्टनी वाल्श जैसे खिलाड़ी थे, उसको उसने उस टेस्ट मैच में 16 विकेटें हासिल की थी। उसके बाद नरेंद्र इरवानी का क्या हुआ, 17 टेस्ट मैच, बस कहानी खत्म। तो रन भी तो ड्रीम होना चाहिए, एक टेस्ट मैच में अच्छी विकेट। अब अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की बल्लेबाजी में तो कमजोरी है ही है, वो मानव सुथूर को सही तरीके से फेस नहीं कर सके। हर्ष दुबे को भी मौका मिलता तो उसको भी ना, वाशिंगटन सुंदर को रहने देते यार, सेटल्ड प्लेयर है, उसने तो जाना ही है आगे। तो तुम्हें एक मौका गवा दिया 3 डेब्यूटेंट बनाने का। और दूसरी बात है, मानव सुथूर ने यहाँ तो 6 विकेटें ले ली, एक लक्ष्मण शिवा रामाकृष्णन भी थे, उन्होंने भी पहले टेस्ट मैच में 12 विकेटें ली थी। उसके बाद वही ठन गोपाल 9 टेस्ट मैच खेले वो। तो मानव सुथूर का भी कहीं ऐसा ही ना हो। लंका में इनकी सही परीक्षा होगी और सही होगा इम्तहान। लंका की टर्निंग पिचें होंगी, वहाँ लंका के बल्लेबाजों को ऐसे बॉलरों को खेलने की आदत है, वहाँ पे इनकी सही तरीके से परीक्षा होगी। और दूसरी बात है, जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात है, तो तुम मानव सुथूर को भी भूल जाओ और हर्ष दुबे को भी भूल जाओ, वहाँ तो कोई काम नहीं है स्पिनरों का। वहाँ तो ये दोनों मेरे ख्याल से जाएंगे भी नहीं, या किसको लेके जाएंगे वहाँ पे, खेलेगा या नहीं खेलेगा कोई, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यही बात है, इतनी गर्मी में तुमने टेस्ट मैच करा दिया, प्लेयर अलग दुखी, तुम तो एयर कंडीशनर रूम में इनकर बैठ के आराम से मैच देख रहे हो, कमेंटेटर एयर कंडीशन रूम में बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं, पिस कौन रहे हैं प्लेयर। इससे बेटर यही होता कि कलकत्ता में, अब ये पता नहीं भारत में डे नाइट टेस्ट मैच इक्का दुक्का ही हुए हैं, उसको प्रेफर क्यों नहीं करते गर्मी के मौसम में तो खास करके। अब देखो T20 IPL होता है 3:30 बजे शुरू होता है, T20 की बात होती है, टेस्ट मैच की बात और होती है। टेस्ट मैच अगर 3 बजे या 3:30 शुरू होगा तो शाम ढल रही होगी, उस टाइम धीरे धीरे गर्मी कम हो जाती है और रात का टेस्ट मैच देखना एक अलग अनुभव होता है, वहाँ पे क्राउड भी ज़्यादा पड़ता है। तो मेरे को तो ये समझ आ नहीं रहा कि इस टेस्ट मैच को जीतकर भारत ने क्या हासिल कर लिया। 3 प्लेयरों को मौका दे सकते थे, इन्होंने दिया नहीं और उखाड़ के लिया इन्होंने। सबको पता था इन्होंने अफगानिस्तान को हरा देना है, अफगानिस्तान को टेस्ट साइकिल में चलो तुमने पुश करना है, तो कोई ऐसा समय देते या ऐसा जगह पे मैच देते जहाँ कम से कम। अब हमारे ऋषभ पंत भी, अपने प्लेयर ही परेशान हो रहे थे यार। ऋषभ पंत 81 पे खेल रहा है, आगे बढ़ के छिक्का मारने की, क्यों गर्मी से जूझे या बॉलरों से जूझे, वो छिक्का मारने के चक्कर में आउट हो गया। शुभमन गिल भी ऐसे ही आउट हुआ हमारे। तो हमारे प्लेयर ही परेशान होते थे, तो अफगानिस्तान वालों ने तो जरूरी बात है परेशान होता है। तो आगे से बोर्ड से ये निवेदन है कि गर्मी के वक्त में इस तरीके से टेस्ट मैच आयोजित ना किया जाए। T20 वनडे वगैरह ठीक है, चलो यार आधे दिन ग्राउंड पे रहना होता है, आधे दिन बाहर होते हो तुम, लेकिन टेस्ट मैच और T20 और वनडे मैच होते हैं, T20 तो शाम को ही होते हैं, वनडे होते हैं 1:30 बजे 1:30 बजे से चालू होते हैं, आधा मैच दिन में होता है, आधा मैच रात में होता है, तो कुछ ठीक होता है। तो लेकिन टेस्ट मैच अगर कराओ तो तुमको गंभीरता से विचार करना चाहिए। कलकत्ता में टेस्ट मैच करा लो डे नाइट, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे अहमदाबाद में टेस्ट मैच करा लो। तो इस तरीके से गर्मी में अगर टेस्ट मैच कराना हो तो डे नाइट पे गंभीरता से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को विचार करनी चाहिए, और उनके पास इतना है कि उस मैच का खर्चा उठा लेंगे और रेवेन्यू भी उनको एनफ प्राप्त होगी। क्योंकि डे नाइट टेस्ट मैच का मजा ही कुछ और होता है और लोग उसको देखने आते हैं। तो चलो, ये अफगानिस्तान को भारत ने हरा दिया है, तो इसके साथ ही डेब्यू मिला है सुथार को। उन्होंने डेब्यू तो अच्छा किया, आगे उनका रन कैसा होगा ये लंका में जाके पता चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।